हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 और इसका हम करेंगे 9th क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, जो फर्स्ट 7 टर्म्स है एपी की उसका सम हमें दिया गया है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और 17 टर्म्स का सम हमें दिया गया है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मींस हमें S7 दिया गया है 49 और हमें दिया गया है 17 टर्म्स का सम 289। तो ये आ जाएगा S17 इज इक्वल टू 289। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स के लिए। अब हमारे पास ये जो सम है ये 7 टर्म्स का है, सो इसमें जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास 7 होगी। तो S7 की वैल्यू हमें दी गई है 49 इज इक्वल टू n के प्लेस पे हम राइट करेंगे 7/2 इंटू 2a करेंगे। अब a की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, प्लस 7 - 1 करेंगे इंटू डी कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 49 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में हमारे पास है 2a प्लस 7 - 1 करेंगे और साथ में डी की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6d। 49 मल्टीप्लाई, अगर 7/2 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/7 और इक्वल में हमारे पास है 2a प्लस 6d। अब 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 × 2 = 14 इज इक्वल टू, इनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 3d। अब यहाँ पे 2 14 के डिवाइड में आ जाएगा बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे हो जाएगी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। अब जो हमारे पास S17 की टर्म दी गई है इससे भी हम ऐसे ही इक्वेशन बना लेंगे। तो S17 हमारे पास दिया गया है 289 इज इक्वल टू n के प्लेस में हम राइट करेंगे 17 क्योंकि ये 17 टर्म्स का सम है और बाय में है 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2a प्लस। अब हमें n-1 करना है तो n की वैल्यू इसमें हमारे पास है 17 और 17 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और मल्टीप्लाई में इसकी है d। 289 मल्टीप्लाई 17/2 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/17 और इक्वल में हमारे पास है 2a प्लस 16d। अब 17 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 17 आएगा, 17 मल्टीप्लाई 2 है तो ये आ जाएगा 34 इज इक्वल टू, इनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 8d। अब ये 2 यहाँ पे 34 के यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास है a प्लस 8d। अब 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हमारे पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेट करेंगे तो हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अब हम ये नीचे फर्स्ट इक्वेशन राइट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर लेंगे। तो सभी पॉजिटिव वैल्यू थे और नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये साइन चेंज करने पे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 5d। a से a कैंसिल हो जाएगा, 17 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब ये 5 यहाँ से साइड चेंज करेंगे तो ये 10 के डिवाइड में आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास है d। 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया है 2। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 2। अब इस d की वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब d के प्लेस में हम 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। 7 इज इक्वल टू a प्लस 6। अब 6 की हम साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 6 इज इक्वल टू a। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमारे पास a की वैल्यू आई है 1 और d की वैल्यू हमारे पास आई है 2। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमारे पास सम ऑफ
n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे हम 1 और d के प्लेस पे पुट करेंगे 2, लेकिन n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, हमें फाइंड करना है n टर्म्स का सम, तो इसमें हम n की वैल्यू n ही लेंगे क्योंकि हमें n टर्म्स का ही सम फाइंड करना है। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a करेंगे, तो a के प्लेस पे हम 1 राइट करेंगे प्लस n हमें n ही रखना है -1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है 2। Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में जो वैल्यूज है इनको हम सोल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की है तो 2 आया प्लस n-1 है ब्रैकेट के अंदर और बाहर हमारे पास है 2, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो आ जाएगा 2n-2। अब इसमें देखो ये 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज में से हमारे पास सिर्फ 2n बचा है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स जो सम ऑफ n टर्म्स होगा तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, सम ऑफ n टर्म्स। सो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आया है n स्क्वायर।